नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। इस घोषणा का असर भी दिखाई दिया। अब आपका दावा है कि फ्री बिजली के लिए उन्होंने जो गारंटी कार्ड बांटे हैं उन पर 10,14,080 परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। अगर यह आंकड़ा सही है तो विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सत्ताधारी बीजेपी और सत्ता का सपना पालने वाले कांग्रेस की नींद उड़नी लाजमी है। हिट रहा आपका पावर प्लान, फ्री बिजली का किया है ऐलान, पहाड़ में आपका दौड़ा करंट, बीजेपी कांग्रेस ने बताया चुनावी स्टंट। आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में फ्री बिजली की गारंटी पर जनता का खूब समर्थन मिल रहा है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 2 महीने में इस स्कीम के तहत अब तक 10,14,080 परिवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आप नेताओं का कहना है कि रजिस्ट्रेशन यूं तो फ्री बिजली को लेकर किया गया है, लेकिन रोजगार की गारंटी को लेकर भी आम आदमी पार्टी युवाओं के बीच अपनी मौजूदगी जाहिर करने की पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और जब अरविंद जी ने दौरा किया और बिजली गारंटी की घोषणा की तो उस गारंटी को लेकर हमारे क्रांतिकारी साथी घर घर जाकर उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और 30 दिन के अंतराल में हमने वो संख्या 10 लाख को पार कर लिया है, जिसको हमने मीडिया के साथ भी साझा किया था, जिलावार साझा किया था। आम आदमी पार्टी के इस बढ़ते हुए प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में खलबली मच गई है और वो अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के फ्री बिजली गारंटी कार्ड पर बीजेपी कांग्रेस ने निशाना साधा है। दोनों पार्टियां इसे चुनावी स्टंट बता रही हैं। बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जनता को बरगला रही है, लोग इन पर विश्वास नहीं करेंगे। देखिए, खतरा नहीं है। उत्तराखंड की भोली वाली जनता, उनके बहकावे में कुछ लोग आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि फॉर्म भरवा देने से सीधा जो है बिजली मुफ्त मिल जाएगी। अभी 3-4 लोगों के मुझे फ़ोन आया, बिजली विभाग से जो एक फ़ोन आया कि भाई साहब लोग पहुंच जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने हमारा कार्ड भरवा दिया और अभी तो मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए। लोग जो है कन्फ्यूजन में हैं, लोग बिजली का बिल देने से मना कर रहे हैं। आने वाले समय पे 2 महीने में मुझे लगता है आम आदमी पार्टी वाले जब जाएंगे घर घर तो लोग जो है इनकी पिटाई ना कर दें कहीं। जो इस प्रकार का झूठ इन्होंने बोला और फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं, ये किस प्रकार का जो है दुष्प्रचार है? ये कोई तरीका थोड़ी है। आम जनता को, भोली वाली जनता को इस प्रकार आप बरगला रहे हैं, उनको जो है उनकी भावनाओं से खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वो बेचारे सोच रहे हैं कि हमने कार्ड भर दिया तो हमारा जो है बिल माफ हो गया। तो इस तरीके का फर्जीवाड़ा करने में जो केजरीवाल जी हैं वो माहिर हैं। दिल्ली के लोगों को भी फ्री बिजली देने के नाम पे वो एक फर्जीवाड़ा चला रहे हैं, जिसका खुलासा हर दिन पेपरों में हो रहा है। कुछ लोग ने अभी 2 दिन पहले, एक सीनियर सिटीजन, उन्होंने कहा कि 87 यूनिट मेरी बिजली खर्च हुई, मेरा 2160 रुपए बिल आया। तो इस तरीके का जो आप समझिए ये जुमलेबाजी करते हैं, क्योंकि ये बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि आप समझिए जिस तरीके से अन्ना हजारे के कंधों पे चढ़ के ये सत्ता में आ गए और आज लोकपाल को भूल गए, तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्जीवाड़ा करके यहाँ तक पहुंचे और फर्जीवाड़ा जनता ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करती। फ्री बिजली के साथ युवाओं को रोजगार की गारंटी भी पार्टी के नेता दे रहे हैं। यानी हर युवा को रोजगार देने पर एक बड़ा दांव आम आदमी पार्टी ने खेला है। आम आदमी पार्टी जानती है कि उत्तराखंड में युवाओं की अच्छी खासी संख्या है और सरकार में आने के लिए युवाओं का साथ बेहद जरूरी है। लिहाजा युवाओं पर भी पार्टी ने रोजगार की गारंटी दे दी है। 2022 चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली फ्री देने का दावा भी किया है और एक कैंपेन के जरिए अभी तक ये भी कह दिया है कि 10 लाख से ज़्यादा हमारे साथ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। लेकिन वहीं भाजपा और कांग्रेस ने इस पर निशाना साधते हुए कहा है कि यहाँ आम आदमी पार्टी का महज सिगुफा है। 10 लाख रजिस्ट्रेशन आम जनता ने नहीं बल्कि इनके खुद के कार्यकर्ताओं ने ही फर्जी तरीके से किए हैं। कैमरामैन अनुभव के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो आम आदमी पार्टी के इस दावे के बाद कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या आम आदमी पार्टी ने बिजली के मुद्दे को लेकर जो वायदे किए थे, ये वायदा आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचा रहा है और 2 मुख्य जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं। और इस चर्चा मेरे साथ शादाब शम्स साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। सुजाता पॉल जी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। समित टिक्कू आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं और नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल समित टिक्कू आपसे, ये जो आंकड़े बताए गए हैं 10 लाख,
और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस पर काउंटर ये कर रही है कि आप लोगों ने जो वायदा किया उस वायदे का नतीजा ये है कि लोग अब बिजली बिल नहीं दे रहे। वो ये सोच रहे हैं कि जो आपने वायदा उनसे फॉर्म भरवाए हैं उससे उनके बिजली फ्री हो गए हैं। सबसे पहले मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अगर जैसे हम कह रहे हैं कि चुनावी स्टंट है, जैसे दोनों पार्टी कह रही है, तो उधर से हरक सिंह रावत जी ने भी कहा कि हम बिजली फ्री देंगे, इधर से हरीश रावत जी ने भी कहा। वो अलग बात है कि इनकी पार्टियों में विरोधाभास हो गया। हमने जो कहा वो करके दिखाया, जनता के पास गए, घर घर जाके हमने गारंटी कार्ड नहीं, हमने उनको ये थमा दिया है कि अगर अगर हमारी सरकार नहीं आई तो ये जेल जाने का एक वारंटी कार्ड होगा, ये वारंट है हमारे लिए। तो हम अगर आप देखेंगे ओपनली काम कर रहे हैं, हम बातों में भी है और खातों में भी है, इनकी तरह नहीं है सिर्फ बातें बातें कर दी है। अगर अभी तक देखा जाए तो दोनों सरकारों ने जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है, जनता का कोई मुद्दा इनके द्वारा नहीं उठाया गया है। और सबसे पहले जो फ्री बिजली की बात कहूं तो ये हमारा पैसा हम ही को वापस मिल रहा है, जो हम टैक्स दे रहे हैं। अगर मंत्रियों को, विधायकों को एक बिजली और पानी फ्री मिल सकता है तो एक आम आदमी पार्टी को भी मिलेगा। शो पीस बन गए हैं इनके जो मैनिफेस्टो हैं, सिर्फ वो एक जो कहा और कथनी और करनी में जो एक तरीके से जो फर्क है। बल्कि हम आप इनकी बात कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के हमारे पास फोन आ रहे हैं कि अगर वो धन सिंह रावत जी का अगर ऐप हमें दे दिया जाए तो हम 10 लाख की जगह 20 लाख कर देंगे इसे आने वाले दिनों में, कि बारिश की वजह से हम थोड़ा सा कहीं पे पीछे चल रहे हैं। तो हम जनता के दिल में जाके इस कार्ड के माध्यम से बस गए हैं। और हमारे सेनापति अरविंद केजरीवाल जी ने ये फॉर्मूला भी बता दिया है कि हमें कोई किस तरीके से बजट के पैसों से ईमानदारी की जो हम कमाई करेंगे और भ्रष्टाचार को रोकेंगे, वो वापस भी हम जनता को किस तरीके से देंगे। चलिए ठीक है। शादाब शम्स साहब, आम आदमी पार्टी के इस दावे को भारतीय जनता पार्टी किस रूप से ले रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी एक प्लान है, ऐसा कोई सगा नहीं, इन्होंने ठगा नहीं, इन्होंने बातें की। मुझे लगता है प्रैक्टिकली ये जो बात बोल रहे हैं, अगर ये कह रहे हैं कि सारे युवाओं को रोजगार दे देंगे तो दिल्ली में देके दिखाओ, वहां किसने रोका है? वहां के मुख्यमंत्री हैं आप? या दिल्ली में बेरोजगारी खत्म हो गई है? या दिल्ली में आपने सरकारी नौकरियां लोगों को दी है? कितनी दी है? जरा आम आदमी पार्टी आंकड़ा दिखाए। केवल और केवल भ्रम फैलाना, केवल और केवल अराजकता फैलाना, केवल और केवल झूठ की राजनीति करना, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने अपना विश्वास देवभूमि में खो दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि ऐसी छोटी और ओछी राजनीति से आम आदमी पार्टी को बाज आना चाहिए। वो उन्होंने कहा कि किसानों को हम मुफ्त बिजली देंगे, तो दिल्ली के किसान क्या किसान नहीं है? आप पहले वहां मुफ्त बिजली दीजिए। उन्होंने कहा हम उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो भाई दिल्ली में पहले 300 यूनिट बिजली मुफ्त दीजिए, उसके बाद यहाँ आके बात कीजिए। कुल मिला के एक झूठ की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है। और मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तराखंड के लोग क्योंकि बहुत आस्था के मानने वाले हैं, अगर कोई मां नंदा देवी की तुलना गाजीपुर कूड़े के ढेर से करता है तो हमें तकलीफ होती है। अगर कोई हमारे लोगों की तुलना गली के कुत्तों से करता है तो हमें तकलीफ होती है। और ये हमदर्दी जो आम आदमी पार्टी आज दिखा रही है, अगर हमदर्दी दिखानी थी तो तब दिखाते जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था, तभी हमारे अपने उत्तराखंड के लोगों को कोई टिकट इन्होंने नहीं दिया। आज उत्तराखंड के लोगों की इन्हें याद आ रही है जब लॉकडाउन 1 लॉकडाउन 2 में उत्तराखंड के लोग दिल्ली से पैदल चलकर वापस उत्तराखंड आने को मजबूर हो गए थे, तो क्या स्टेटमेंट इन लोगों ने दिए थे? चलिए ठीक है सर, मतलब आप इसे पूरी तरीके से झूठा आश्वासन मान रहे हैं। लोग इन्हें चुनाव में जवाब देंगे। ठीक है। सुजाता पॉल जी, व्हाट्स योर टेक, योर पार्टीज टेक? देखिए, जहां तक हमारी पार्टी की बात है तो हम बिल्कुल साफ हैं कि हम तो जनता के लिए कार्य करते हैं। हम लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति फैलाने में विश्वास नहीं रखते हैं। जो जनता का अधिकार है जनता को मिलेगा। अगर जनता को कुछ फ्री मिलने की जरूरत होगी तो वो निश्चित तौर पर उनका अधिकार होगा, अधिकार के रूप में मिलेगा। हम कोई दान नहीं कर रहे हैं, हम उनके ऊपर कोई कृपा नहीं कर रहे हैं। और ये जो आम आदमी पार्टी के लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी बात बोली है कि दिल्ली में तो ये काम कर नहीं पाए, यहाँ पे आके ये बता रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी तो केवल ये बता दे कि आखिर ये करना क्या चाहती है। जब
दिलबर नेगी की हत्या हुई थी तो तब इन्होंने कुछ किया? दिलबर नेगी के लिए यहाँ आके कुछ बात बोली आज तक? यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अरे छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे दीजिए क्योंकि ये जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है और लोगों की भावनाएं आपके लिए बहुत छोटी हैं, इसलिए आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज तक नहीं कहा। पंडा पुरोहितों को देख लीजिए आपने, किस तरह से इनके विरुद्ध खड़े हो गए, तब इनको अपने बयान बदलने पड़ते। तो इनको पता वता कुछ नहीं है, ये कभी भी कहीं पे भी कुछ भी बोल देते हैं, उसके बाद फिर ये पीछे हटते हैं। भाई इस राज्य को व्यवस्था चाहिए, इस राज्य को ये मुफ्त वाली राजनीति नहीं। और मैं आपको एक बात बताऊं, इससे किसी को, हम में से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढिए, लोकतंत्र है, आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम लोगों के बीच में इस तरह की भ्रम की स्थिति जो आप फैलाने की कोशिश करें, ये ना करें। ये तो बता दीजिए कि आपके ऊर्जा मंत्री कौन होंगे, ये बता दीजिए कि आपके शिक्षा मंत्री कौन होंगे, पूछ लीजिए ना इनसे, नाम बता दें ये। और जिस तरीके से इनके प्रवक्ता करते रहे हैं, कोई किसी को जानवर से तुलना कर देता है, कोई किस तरीके की बातें कर देता है, तो हम जानते हैं कि लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति फैलाने में ये माहिर है और ये लोगों की भावनाओं को जो है उत्तेजित करना चाहते हैं ताकि लोग इनके बारे में बात करें और ये रेलेवेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो अपने रेलेवेंस को शो करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज कोहली साहब ये बताइए, आम आदमी पार्टी ने जैसे बिजली के मुद्दे को सामने लाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऐलान हुआ, सरकार की तरफ से, कांग्रेस पार्टी भी उसको लेकर अपना एक स्टैंड रख रही है। अब जो ये कार्ड वाला मसला आया है, 10 लाख रजिस्ट्रेशन, ये क्या आम आदमी पार्टी को बेनिफिट दे रहा है या फिर ग्राउंड पर क्या इसकी रिपोर्ट आपके पास है कि लोग पहुंचे, कार्ड भरवा लिया और एक वो गिनती हो गई? धर्मराज जी देखें, सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई संस्था हो, जब उसकी एक स्कीम या फार्मूला कहीं पर कामयाब हो जाता है लोगों के बीच में, तो वो उसका दूसरी जगह पर भी ट्रायल करता है। आम आदमी पार्टी भी बिल्कुल उसी तरीके से उत्तराखंड में कर रही है, जैसे दिल्ली में इस स्कीम को और फार्मूले को लेकर वो चली थी, उसको लगा के हमें वहां कामयाबी मिली, उसी फार्मूले पे, उसी रोड मैप पे वो उत्तराखंड में चल रही है। अब ये तो टाइम बताएगा कि जनता इनकी बात पर, इनके ऊपर कितना भरोसा करेगी, या बीजेपी पे कितना भरोसा करेगी, या कांग्रेस पे कितना भरोसा करेगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात मान के चलिए कि मुफ्त की सियासत खाली आम आदमी पार्टी नहीं कर रही, बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। इन्होंने कहा है मुफ्त बिजली देने की बात, तो बीजेपी ने भी कहा है, कांग्रेस ने भी कहा है। फ्री लैपटॉप देने की बात हुई है कि डिग्री कॉलेजों में फ्री लैपटॉप छात्रों को दिए जाएंगे, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हुई है। तो ये मुफ्त की सियासत तो बिल्कुल जब चुनाव आता है उससे पहले शुरू हो जाती है। लेकिन वास्तविक बात यह है कि उत्तराखंड जो है देश के अच्छे पढ़े लिखे जो शिक्षित राज्य हैं उनमें उत्तराखंड का नाम आता है। जो अपर क्लास लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि उत्तराखंड की आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है। इस समय 66,000 करोड़ रुपए के घाटे में ये प्रदेश कर्ज में दबा हुआ ये प्रदेश है। और जिस यूपीसीएल से मुफ्त बिजली देने की बात की जा रही है वो उसकी जो कैग की रिपोर्ट आई है उसमें 600 करोड़ रुपए के हम घाटे में रहे हैं। और हम ऊर्जा प्रदेश बनने का दम भरते हैं, 1,000 करोड़ रुपए की सालाना बिजली हम खरीदते हैं। तो ये इस प्रदेश की स्थिति किसी से छुपी नहीं है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारा आर्थिक प्रबंधन कैसा है। 50-55 हजार करोड़ रुपए का जो हमारा सालाना बजट है उसमें अधिकांश हमारा जो शेयर है वो एम्प्लॉइज की सैलरी पर और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनके वेतन पर और उनके भत्तों पर, उनकी पेंशन पर चला जाता है हमारा पैसा। तो हमारा आर्थिक किसी भी दूसरे स्टेट से जो है एक स्टेट का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। हमारी भौगोलिक और आर्थिक स्थिति जो है बिल्कुल अलग है, दिल्ली की अलग है और दूसरे राज्यों की अलग है। तो ये पढ़े लिखे लोग समझते हैं इन सब चीजों को। तो ये तो समय बताएगा, आने वाली बात पर समय बताएगा कि कितना इन पर भरोसा करते हैं, कितना बीजेपी पर या जनता कितना कांग्रेस पर भरोसा करती है। मैं उस फिगर पे आ रहा हूं जिस फिगर का दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के लोग किसी के घर पर जाते हैं, उनसे एक फॉर्म भरवाते हैं, तो वो फॉर्म क्या कहकर भरवाया जाता है कि भाई हमारी सरकार आएगी तो हम आपको 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ठीक है, एक बात ये हो गई। क्या वहां पर लोगों को कन्विंस किया जाए, क्योंकि बीजेपी का ये आरोप है कि लोगों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपका बिजली आज से फ्री हो गया और लोग अब बिजली का बिल नहीं भर रहे, इसमें कितनी सत्यता है? ये देखें धर्मराज, ये तो वास्तविक बात है और प्रैक्टिकल बात है कि मैंने बहुत करीब से इस बात को जांचा नहीं है कि जो बात कह रहे हैं ये दोनों बातों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है।
कि आप किसी को अगर ये बात कह रहे हो कि तुम्हारा बिजली आज से फ्री हो गया तो बड़ी बात है, किसी को भ्रमित करने वाली बात होगी, सीधी सी बात है। और अगर आप ये कह रहे हो कि ये गारंटी कार्ड हम आपको भर के दे रहे हैं, अगर हम सत्ता में आएंगे, अगर हम सत्ता में आते हैं तो ये हमारा गारंटी कार्ड है, ये हमारी आपसे जबान होगी, हमारा वायदा हो गया कि हम आपको फ्री बिजली देंगे। तो दोनों बातों में फर्क है। अब ये तो मौके की सत्यता की परख करनी पड़ेगी, जो कि मेरे अभी पूरी तरह से बात का मेरे संज्ञान में नहीं है पूरी तरह से बात। समित को क्या आम आदमी पार्टी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है, जो आरोप लगाया जा रहा है? जी समित, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। समित, क्या आम आदमी पार्टी भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है जिसके कारण लोग बिजली का बिल नहीं अदा कर रहे, आरोप जो लग रहा है आपके ऊपर? देखिए धर्मराज, ये कैंपेन मैं खुद कर रहा हूँ और जिस तरह से हमें हाथों हाथ लिया जा रहा है, लोग एक उम्मीद की नजरों से हमें देख रहे हैं। अभी तक क्या था, आप इसके उलट, मेरे पास तो बिजली विभाग वाले उलट ये बात कह रहे हैं कि घर में लोग जैसे 1 मीटर की जगह वो कह रहे हैं जी दोनों भाइयों के अलग मीटर हो जाए, माँ का एक अलग मीटर हो जाए, ताकि हम इस योजना का लाभ ले लें। क्योंकि जिस तरह से कमर टूट चुकी है कोरोना काल में, जो पूरी अर्थव्यवस्था की, खासतौर पे उत्तराखंड की, जिस तरह हम पिछड़ चुके हैं और राज्यों से, तो चाहते हैं कम से कम इसके माध्यम से हम वही पैसा किसी अच्छी कंस्ट्रक्टिव चीजों में लगाएं। आज तक की राजनीति जो हुई है वो असली मुद्दों से दोनों पार्टियों ने गुमराह किया हुआ है। बल्कि मैं एक चीज ये कहूंगा कि अगर आप किसी सोते हुए आदमी को तो जगा सकते हैं, लेकिन जो आदमी सोने का बहाना कर रहा है, आप उसे कैसे जगाएंगे? इन दोनों सरकारों ने सोने का बहाना करके लेटने का काम किया। शादाब साहब, अब चुनाव के वक्त तो सभी पार्टियां दावे करती हैं, वायदे करती हैं। आम आदमी पार्टी ने किया तो सर दिक्कत क्या? 30 सेकंड सर। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या बोल रही है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसकी लोकसभा में जमानत जब्त करा चुके हैं, विधानसभा में जब्त करा चुके हैं, निकाय चुनाव में जमानत जब्त करा चुके हैं। आम आदमी पार्टी हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है उत्तराखंड के लोगों की कि कुछ अलग से कुछ आ जाएगा। हाँ ठीक है, इस बार थोड़ा सा बजट ज्यादा लिया है ये, और केजरीवाल जी घूम रहे हैं, बाकी लोग, इन्हें 6% वोट चाहिए कि नेशनल पार्टी बन सके, सिर्फ उसकी कोशिश है। ये खुद भी जानते हैं कि एक सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी नहीं। एक बात। दूसरी बात, हम केवल इतना कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए। हम जब सरकार में उत्तराखंड आए, हमने हर व्यक्ति को अटल आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। एक कोई पैदा होने वाले बच्चे से लेके घर के बुजुर्ग तक, माँ बेटी बहन सब इंक्लूड कर दिया। कोई नहीं देखा ना अमीर ना गरीब। हमने कहा सबको बराबर का अधिकार मिलता है, जो लेना चाहे स्वास्थ्य के अधिकार का सर उस पर टाइम मेरा सर टाइम खत्म हो रहा है, एक जल्दी से। हाँ, बहुत बड़ा काम, जो माँ बहन बेटी की तबीयत खराब होती थी, इलाज कैसे कराएं, वो इंतजार करती थी, पति पैसे देंगे, पिता पैसे देंगे तो इलाज होगा, ससुराल वाले नहीं करा रहे, ट्रीटमेंट मायका कराएगा। अब कोई चिंता नहीं है, चलिए चिंता नहीं है, चलिए आपकी सरकार है, आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उनकी सरकार आएगी वो इम्प्लीमेंट कर देंगे। सुजाता पॉल जी, वायदा आम आदमी पार्टी से के वायदे से दिक्कत क्या है कांग्रेस को? आप लोग भी तो जाइएगा तो कई सारे वायदे करेंगे। नहीं, हम अपने वादे जो है वो पूरे भी करते हैं। ये जो है ये भ्रम की स्थिति पैदा करके आ रहे हैं। ये सिर्फ, मैंने कहा ना, ये अपनी जमीन तलाश रहे हैं, तो इनको करने दीजिए, मगर इनसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे वायदे ना करें जिससे राज्य की हानि हो। जिस राज्य में लोगों को, चलिए राज्य को हानि ना हो ये सबको सुनिश्चित करना है, क्योंकि आप लोग चारों उत्तराखंड के निवासी हैं, उत्तराखंडी हैं, तो उत्तराखंड को नुकसान ना हो, उत्तराखंडियत को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन चुनाव का वक्त जब होता है तो सभी पार्टियां वायदे करती हैं। आम आदमी पार्टी ने भी वायदा किया है, अगर जनता उनके वायदों पर एतबार करती है तो मौका देगी, और जब मौका देगी तो फिर देखेंगे ये पूरा करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल ये बात भी सच्चाई है कि वो अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनका अधिकार है, ये उनसे कोई नहीं छीन सकता। बहुत बहुत शादाब शम्स साहब, सॉरी सर, टाइम ओवर हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब शम्स साहब आपका। सुजाता पॉल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। समित टिक्कू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज कोहली साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज देवभूमि के चक्रव्यूह में अभी बस इतना ही।